वो तारीख आ गई जिसका सबको इंतजार था। मुल्क भर में इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर में इत्तेफाक। दिन भर मामला अदालत में रहा, फिर ऐवान सदर तवज्जो का मरकज बना। तवील मुशावरत, मुलाकातों और अटॉर्नी जनरल की कोशिशों के बाद डेट फिक्स हुई। सुप्रीम कोर्ट में जवाब आज जमा कराया जाएगा। बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की यकीन दहानी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, चेयरमैन तहरीक इंसाफ मकबूल लीडर हैं, उनकी दिल से इज्जत करता हूं। इलेक्शन के मामले पर अदालत लगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिर्फ सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं, अपने दायरा कार से बाहर नहीं निकलेंगे। किसी ने अपना काम नहीं किया तो अदालत इसका काम नहीं करेगी, सिर्फ इन्हें बताएगी कि नताइज क्या होंगे। वकील आबिद जुबैरी ने कहा, अदालत इलेक्शन तारीख ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या आप सदर पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई चाहते हैं? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आइन मुअत्तल करने पर आर्टिकल 6 लगता है। चीफ जस्टिस बोले, मेरी राय में अभी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इंतखाबात की तारीख देने से पहले सदर के साथ मुशावरत क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत करने पर क्यों हिचकिचाहट का शिकार है? सदर भी पाकिस्तानी है और इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तान का है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, 29 जनवरी को हल्का बंदियों समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे। नवे रोज में इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान। कभी मर्दमशुमारी, कभी हल्का बंदियां तो कभी इख्तियार का झगड़ा। हीले बहानों से मुसलसल ताखीर। सिकंदर सुल्तान राजा ने न सिर्फ सदर मुमलिकत से मिलने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके साथ मुशावरत को ही गैर कानूनी करार दे दिया। तज्जियाकारों का कहना है, मौजूदा दौर में होने वाले बहुत से फैसले आने वाली हुकूमतों के गले पड़ सकते हैं। मैं तो बहुत पहले कह दिया था कि ये बाय द एंड ऑफ जनवरी या फरवरी में इलेक्शंस होंगे, क्योंकि वो जो सारा प्रोसेस जो चल रहा था उसके मुताबिक क्लियर था कि ये इलेक्शंस जो हैं ये इन्हीं डेट्स पे होंगे। कुल इलेक्शन कमीशन ने ठीक किया कि उन्होंने डेट अनाउंस कर दी है, जो कि उनको करनी भी चाहिए, तो बिल्कुल अच्छी बात हुई। इलेक्शन कमीशन का तारीख का ऐलान करना अच्छी बात है। पूरी उम्मीद है इलेक्शन फरवरी में ही होंगे। माहिर कानून इरफान कादिर का रद्द-ए-अमल। कहा, वोटर का रुझान किस तरफ है ये इलेक्शन में पता चलता है। शुएब शाही ने कहा, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इलेक्शन में हाथ पैर बांध कर भेजा जा रहा है। फारूक एच नाइक ने ताखीर का जिम्मेदार सदर को ठहरा दिया। कहते हैं, सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के मातहत नहीं। असम्बलियां तहलील होने के फौरी बाद सदर को तारीख देनी चाहिए थी। अब अभाम खत्म हो चुका, पीपल्स पार्टी समेत सबकी जीत हुई। इलेक्शन कमीशन की तारीख देने से अभाम खत्म हो गया। सियासी जमातों ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। शहरी रहमान और कमर जमान कायरा कहते हैं, बेहतर होता अदालत के बजाय सियासी जमातों के सामने ऐलान होता। एमकेएम ने सबको ऑन बोर्ड लेने का मशवरा दे दिया। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, बेयकीनी की कैफियत खत्म हो गई। जेयूआई को सदर से मुशावरत पर एतराज। एएनपी को अब भी तहफ़्फ़ुज़ा। जाहिद खान बोले, फरवरी में भी इलेक्शन होने का यकीन नहीं। खुदा करे वक्त पर इंतखाबात हो जाए। फजलुर रहमान का भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जेयूआई को इक़्तिदार की ख्वाहिश नहीं, इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं। अदम एतमाद से पहले कहा था कि मुल्क को उठाना मुश्किल होगा। दोस्तों की राय थी कि 6 माह में मईशत ठीक कर देंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत मुज़ाकरात। एलामिया जारी। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने IMF मिशन चीफ को मुआशी बेहतरी के लिए माली इक़दामात से आगाह किया। IMF मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर ने कहा, पाकिस्तान ने मुश्किल शोबों में बेहतरी के लिए इक़दामात किए हैं।
पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त सम्त पर गामजन करने के लिए इकदामात जारी रखे जाएं। मुज़ाकरात की कामयाबी पर $71 करोड़ की किस्त मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान बरकरार। 314 पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 52,656 पर बंद। इंटरबैंक में $77 इजाफे से $283.42 का हो गया। ओपन मार्केट में $284.50 पर फरोख्त। सोना 1500 इजाफे के साथ $2,13,300 तोला हो गया। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। कराची में गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस की भारी नफरी सोहराब गोट में दाखिल। घर घर तलाशी। चकवाल से 270 गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन गिरफ्तार। जहलूम में भी क्रैकडाउन। 98 अफराद पकड़े गए। गुज़श्ता रोज 17,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़ कर गए। अब तक 1,43,000 से ज्यादा अफगान पनाहगुज़ीन वापस जा चुके। रावलपिंडी पुलिस की चेयरमैन पीटीआई से जेल में तहकीकात। 9 मई के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म का बयान कलमबंद करने के बाद तहकीकाती टीम वापस चली गई। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम 45 मिनट मौजूद रही। पीटीआई चेयरमैन ने अपने वकला की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड कराया। सेनेट ने नया तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसीक कर दी। निगरान वज़ीर कानून इरफान असलम की ऑर्डिनेंस में तौसीक की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सेनेटर इसाक डार ने कहा, लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। माजी में खराब की गई चीजों को ठीक करना होगा। आजम नजीर तारड़ ने कहा, मुस्बत कानून साजी का सबको फायदा होना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात बढ़ गईं। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस के बाद पार्क लेन रेफरेंस में तलबी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी समेत 19 मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 20 दिसंबर को होगी। आवाम को किफायत शारी का दर्ज देने वाली निगरान हुकूमत की शाख खर्चियाँ। मैनेजमेंट पोजीशन पर मौजूद ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों और मरात में 45% इजाफा कर दिया। MP1 की तनख्वाह 5,32,000 से बढ़ाकर 7,72,000 कर दी। MP2 स्केल वालों को 1,81,000 के बजाय अब 2,63,000 ट्रांसफर होंगे। MP3 स्केल की कम अज कम तनख्वाह 1,27,000 से बढ़ाकर 2,63,000 मुकर्रर। इंक्रीमेंट का इतलाक भी पिछले महीने से होगा। माली बहरान के शिकार PIA पर एक और मुश्किल आन पड़ी। हुकूमत का गैर मुल्की कंपनी के साथ तनाज़ा हल करने के लिए 8 अरब देने से इनकार। कौमी एयरलाइन को $31 मिलियन आलमी तनाज़े का सामना। बैरून मुल्क जायदादें और जहाज जब्त होने का खदशा। एशिया एविएशन का 2 जहाज़ों का रेंट और रिपेयरिंग अखराजात न देने पर बरतानवी अदालत से रुजू। PIA के 2 जहाज जकार्ता में 2021 से खड़े हैं। शहरी रहमान ने कौमी एयरलाइन की निजकारी बारे शफाफियत पर चुभते सवालात उठा दिए। ट्वीट किया, निजकारी कमीशन बगैर किसी शफाफियत के एयरलाइन के मुस्तकबिल पर इजलास कर रहा है। PIA के असासों और दीगर मामला से मुतालिक होने वाले इजलासों पर शकूक व शुबहात मौजूद हैं। कौमी एयरलाइन के मुस्तकबिल के बारे में शकूक व शुबहात तब ही दूर होंगे जब सब कुछ वाज़ेह तौर पर सामने लाया जाएगा। लाहौर के पोश इलाके में स्कूल की हालत जार। बाकी स्कूलों का क्या हाल होगा? वज़ीर आला मोहसिन नकवी जूनियर मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन की हालत देखकर बरहम। फर्नीचर ना होने से बच्चे जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। वॉशरूम्स में गंदगी, पानी गायब, वाटर कूलर भी खराब। वज़ीर आला हर क्लासरूम में गए, बच्चों से मसाइल पूछे।